बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काब बिन अशरफ से कौन निमटेगा, क्योंकि उसने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी है। तो मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उठकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे कत्ल करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तो उन्होंने अर्ज़ किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ कहने की इजाज़त अता फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कह सकते हो। उसके बाद मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काब बिन अशरफ यहूदी के पास आए और बोले, इस शख्स यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे सदका तलब किया है, और हकीकत ये है कि उसने हमें मुशक्क़त में डाल रखा है। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मुझे कुछ कर्ज ही दिलवा दो। काब ने कहा, अभी क्या है, अल्लाह की कसम, आगे चलकर तुमको बहुत तकलीफ होगी। मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अब जबकि हम उसके पैरोकार बन ही चुके हैं तो मुनासिब मालूम नहीं होता कि उसका साथ छोड़ दें, जब तक ये न देख लें कि इसका अंजाम क्या होता है। अच्छा, हम चाहते हैं कि आप हमें एक वस्क या 2 वस्क गल्ला दे दें। काब ने कहा, मेरे पास कुछ रहन रखो। मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आप कौन सी चीज़ पसंद करेंगे? काब ने कहा, अपनी औरतों को मेरे पास रहन रख दो। मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, भला हम अपनी औरतें आपके पास कैसे रहन रख दें, जबकि आप अरब के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। उसने कहा, तो फिर अपने बेटों को ही रहन रख दो। मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हम अपने बेटों को कैसे रहन रख दें? अगर ऐसा हो गया तो उन्हें गाली दी जाएगी कि ये 1 वसक या 2 वसक के बदले रहन रखा गया था। ये हमारे लिए आर की बात है, अलबत्ता हम आपके पास हथियार रहन रख सकते हैं। उसके बाद दोनों में ये तय हो गया कि मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हथियार लेकर उसके पास आएंगे। रात को आए तो अबू नाइला को साथ लाए, जो काब का दूध शरीक भाई था। काब ने उनको किला के पास बुला लिया और खुद किला से उतरकर नीचे आकर उनसे मिला। जब वो किला से उतरने लगा तो उसकी बीवी ने उससे कहा, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मैं ऐसी आवाज़ सुन रही हूँ जिससे गोया खून टपक रहा है। काब ने कहा, ये तो मेरा भाई मोहम्मद बिन मुस्लिमा और मेरा दूध का साथी अबू नाइला है। करीम आदमी को अगर नेज़े की मार की तरफ बुलाया जाए तो उस पुकार पर भी वो जाता है। उसके बाद वो बाहर आ गया, खुशबू में बसा हुआ था और सर से खुशबू की लहरें फूट रही थीं। मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथ 2 आदमियों को लाए थे। उनसे कहने लगे, जब काब यहाँ आ जाएगा मैं उसके सर के बाल थाम कर सूंघूंगा। जब तुम देखना कि मैंने उसका सर मजबूत थाम लिया है तो तुम अपना काम तमाम कर देना। गर्ज काब सर से चादर ओढ़े हुए उतरा, उसके बदन से खुशबू महक रही थी। मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैंने तो सारी उम्र में आज की तरह खुशबूदार हवा नहीं सूंघी। काब ने कहा, मेरे पास अरब की वो औरत है जो सब औरतों से ज़्यादा मुअत्तर रहती है और हुस्न जमाल में भी बेनज़ीर है। मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे कहा, तुम मुझको अपना सर सूंघने की इजाज़त देते हो? उसने कहा, अच्छा सूंघो। उन्होंने खुद भी सूंघा और अपने साथियों को भी सूंघाया। फिर दोबारा दरख्वास्त की, मैं तुम्हारा सर सूंघूं? उसने कहा, अच्छा। मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका सर जोर से थामा और अपने साथियों से कहा, हाँ अब पिल पड़ो। उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया और उसका सर कलम करके रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया, और यूं एक गुस्ताख़ रसूल काब बिन अशरफ यहूदी अपने अंजाम को पहुंचा। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर एक नई वीडियो लेकर के आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।